राधे राधे, प्रणाम आप सभी लोगों को। कैसे हैं आप सब लोग? स्वस्थ होंगे। माँ भगवती आपकी मनोकामना पूर्ण करे। जय जय अम्बे। आज मैं बताती हूँ आपको 19 तारीख से हैं नवरात्रियाँ, और नवरात्रि में हमें कैसे माँ भगवती की पूजा करनी चाहिए, किस तरह से हमें पहले दिन कलश स्थापना, अखंड दीपक और माँ भगवती की षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें सुबह स्नान करके अपने दैनिक पूजा जो आप करते हैं वो कर लेना चाहिए। उसके बाद हमें गणेश जी का ध्यान करना चाहिए। सबसे पहले गणेश जी का पूजन करना चाहिए। पहले दिन हमें षोडशोपचार पूजन सबका करना चाहिए, गणेश जी में, कलश में, और माँ भगवती की षोडशोपचार पूजन करना चाहिए हमें। और जिसको वो आता है ओम गणाना गणपति हवा मेरे प्रियना प्रियपति हवा महे, ऐसे ये भी बोलना चाहिए। इसके बाद हमें फिर गणेश जी की पूजा करके उसके बाद कलश स्थापना करनी चाहिए। कलश स्थापना में सभी देवताओं का वास होता है, तो उसमें कलश में हमें जैसे चांदी का सिक्का, सुपारी और हल्दी की गांठ, गंगा जल, पंचामृत जो आप बनाते हो, पंचामृत कोई सुगंधित चीज़, ऐसी चीज़ करके कलश में डाल देना चाहिए। फिर 5 पल्लू जो होते हैं, आम, बड़, अमरूद, पीपल, अशोक, इन 5 चीज़ों का आप कलश में अच्छी तरह से लगा के उसके ऊपर नारियल स्थापित करके तब जाके आप फिर माँ भगवती की अच्छी तरह उसमें से नारियल को स्थापित करना चाहिए। और फिर जो आप कलश रखोगे, कलश के मुंह में आप एक कलावी से बांध दो, क्योंकि वस्त्र उसमें भी हो जाता है। फिर कलश में आप नारियल रखे, कलश की आप षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। षोडशोपचार पूजन करके उसके बाद फिर माँ भगवती की पूजा करनी चाहिए। माँ भगवती की षोडशोपचार पूजन कर स्नान जरूर कराना चाहिए। अच्छी तरह से स्नान करा के पंचामृत बना के, पंचामृत से स्नान कराना चाहिए उस दिन, पहले दिन माँ भगवती को पंचामृत से स्नान करा के वस्त्र, सुंदर सुंदर वस्त्र पहना के, फिर बढ़िया सा आसन बिछा के, लाल वस्त्र बिछाना चाहिए आसन में, आसन बिछा के फिर माँ भगवती की षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। उसमें क्या होता है, वस्त्र, रोली, कुमकुम, अक्षत, नैवेद्यम, धूपम, दीपम, द्रव्य दक्षिणा, सभी कुछ मिला के 100 प्रकार की पूजा हो जाती है। इस तरह से माँ भगवती को स्थापित कर देना चाहिए कि आज मैं माँ भगवती आपको अपने घर में स्थापित कर रही हूँ। आज से आप 9 दिन तक हमारे वहीं निवास करोगी, हमारे वहाँ निवास करोगी। इस तरह से संकल्प लेके माँ भगवती का पूजन करना चाहिए। और उसके बाद हमें फिर आप जिसको जितना टाइम मिलता है पाठ का, जैसे माँ भगवती के 108 नाम ही कर लीजिए, 99 मंत्र कर लीजिए, सिद्धि कुंजी का स्रोत कर लीजिए, पाठ करें, कवच, अर्गला, कीलक। पाठ का तो थोड़ी अलग अलग विधान है, जो जिस तरह से पाठ करना चाहता है उस तरह से करना चाहिए। और अच्छी तरह से पाठ सबको, एक एक पाठ सबको जरूर करना चाहिए। जिसको टाइम नहीं है उससे कवच, अर्गला, कीलक और देवी सुक्तम और सिद्धि कुंजी का श्लोक, इतना तो हर किसी को करना चाहिए नवरात्रि के दिनों में। अगर बिल्कुल टाइम नहीं है तो 99 मंत्र की 1 माला, 3 माला, 5 माला, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है 99 मंत्र में। इस तरह से माँ भगवती की अच्छी तरह से नवरात्रियों के 9 दिन बड़े निराले होते हैं। बहुत आनंद आता है। जो अच्छी तरह से पूजा करता है उसको बहुत सुख मिलता है, अंदर से आनंद की प्राप्ति अनुभूति होती है। तो इस तरह से माँ भगवती की हमें बड़ी अच्छी से पूजा करनी चाहिए 9 दिनों में। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगती है तो आप मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद आप सभी लोगों का। राधे।